हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ कि एसएससी जीडी के पेपर हो चुके हैं। अब एसएससी जीडी के फिजिकल की बारी है। तो फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा जरूरी होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वाली लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पे आपको जो लिस्ट दिख रही है वो आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। और उसके बाद जो आप लोग को थोड़ा बहुत क्वेरी होती है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग की 10वीं 12वीं में पापा का नाम मम्मी का नाम गलत है, तो उसके लिए क्या करना है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कौन सा चलेगा, सेंट्रल का चलेगा कि स्टेट का चलेगा। तीसरा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। चौथा, आपका डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो जब आप जाएंगे फिजिकल में तो आपसे ये सब चीजें मांगी जाएंगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे कि कैसे अपन को कौन से डॉक्यूमेंट कराने हैं। तो पहली दिक्कत ये आती है लोगों के साथ कि जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट उसमें मम्मी पापा का नाम गलत होता है। तो उसके लिए आप लोग को कई लोग कहते हैं कि एफिडेविट बनवा लो, ऐसा कर लो। पर ऐसा कुछ नहीं मत करिए, क्योंकि वहां पे जब मैं गया था तो मेरे टाइम तो एफिडेविट नहीं लिया गया था। तो हो सकता है आप लोग से भी एफिडेविट ना लिया जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास टाइम है, आजकल ऑनलाइन होता है, तो आप अपने मम्मी पापा का जो नाम है वो सही करा लीजिए। और दूसरी चीज, आधार कार्ड पैन कार्ड में अगर आपका नाम गलत है तो आप उसको भी अभी सही कर लीजिए, 3 दिन में सही हो जाता है। ठीक है, रिस्क मत लीजिएगा कि आप एफिडेविट बनवाने का आप रिस्क ले रहे हैं। दूसरी चीज अब आती है ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट की। कई लोग कहते हैं क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, कई लोग कहते हैं बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास पहले का नहीं बना है तो आप अभी का बनवा लीजिए। क्रूशियल डेट का मांगी गोली, वो बाद में देखा जाएगा कि लोग क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे टाइम पे क्रूशियल डेट का नहीं लिया गया था, उसके बाद का भी कई लोग लेके आ रहे थे तो उसको भी ले लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग का अगर आपका क्रूशियल डेट का कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप लोग क्रूशियल डेट के बाद का ही बनवा लीजिए, और पहले का है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं भैया स्टेट का लगेगा कि सेंट्रल का लगेगा। दूसरी चीज ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट का मान्य नहीं होता। आप लोग का केवल सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो दोनों आप लोग को कराने हैं। और एक और चीज हम लोग के साथ ये हुआ था कि एक भैया है, उनकी कास्ट है राजभर। तो उनकी जो कास्ट में हुआ था वो स्टेट लिस्ट में तो आती थी ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं आती। तो इस बात का आप लोग ध्यान कर लीजिए, कुछ कास्ट ऐसी होती है जो स्टेट में तो ओबीसी लिस्ट में आती है पर सेंट्रल में नहीं आती, तो उनकी ज्वाइनिंग के बाद उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो आप लोग अवेयर रहिए कि कौन सी कास्ट कौन सी ओबीसी में आती है और कौन सी नहीं आती। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल का लगेगा और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिए, अगर अभी बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, या क्रूशियल डेट का पहले का वो मांगेंगे तो आप लोग के पास पुराना वाला भी होगा। और अगर आप लोग के 3 साल हो गए हो तो आप करंट का ही बना लीजिए। क्या होता है, जब लोगों के पास नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, तो लोग फिर क्रूशियल डेट नहीं देखते। वैसे लीगली देखा जाए तो क्रूशियल डेट देखते हैं। अब वो वहां के डिपेंड करता है कि उन लोग क्या कर रहे हैं, है ना, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। लेकिन आप लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट बना के रखिए। तो मैंने आपको बताया कि जो 10th 12th है उसमें मम्मी पापा का नाम आप अभी से सुधरवा लीजिए कि आगे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके बाद भी तो आप कोई ना कोई फॉर्म तो भरेंगे ही, तो आप लोग फिर वहां दिक्कत जाएगी। दूसरा, अगर आधार कार्ड में आपकी एज या नाम वाम में कोई दिक्कत है तो उसको भी सही करा लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। तीसरा, मैंने बताया ईडब्ल्यूएस और कास्ट, इसकी क्रूशियल डेट की आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी किस्मत में रहा तो लोग क्रूशियल डेट के बाद का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और चौथी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डोमिसाइल डोमिसाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अभी बनवा लीजिए। उसमें कोई क्रूशियल डेट नहीं होता, आप लेटेस्ट लेटेस्ट दिखा सकते हैं, पुराना दिखा सकते हैं, पर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल पुराना या 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी डोमिसाइल केवल 3 साल मान होता है, या ऐसा कुछ होता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 50 या 100 रुपए में बन जाता है इजीली। ठीक है, इनकम का कुछ नहीं लगता कि आय प्रमाण पत्र, वहां पे आय प्रमाण पत्र नहीं लगता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता, वो केवल दिल्ली पुलिस में लगता है। तो आप लोग अभी से बनवा लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके काम आ जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी में उसकी कोई जरूरत नहीं है। और पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी, तो मे भी आप 10 लगवा लीजिए तो आपके मेडिकल तक के लिए हो जाएगा। लगती नहीं है इतनी, 2-3 तो लगती है, लेकिन फिर भी आप लग रख लीजिएगा। और जब आप लोग जाएंगे फिजिकल के लिए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट एक जगह बंच बना के रख लीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या रखना है। आपको रखना है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का लगना नहीं है वैसे 10th बेस पे, लेकिन तो भी आप अपनी 12th की अगर हो तो आप रख लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोग को अपना आधार कार्ड में अगर कोई दिक्कत हो सही करा लीजिए, और पैन कार्ड, ये दो अच्छे से रख लीजिए क्योंकि ये फोटो आती है जी आइडेंटिटी प्रूफ में ये। चौथा, आपको अपना ईडब्ल्यूएस सही रखना है। पांचवा, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सही रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए। और हिल एरिया वालों के लिए एक अलग से होता है, उनको एज में एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उन लोग के लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट होता है, वो सब आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग हिल एरिया से नहीं आते। जो कोई भी हिल एरिया का हो वो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, तो उनको वहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एज मतलब मीन हाइट में उनको रिलैक्सेशन मिलता है, एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार कर लीजिए। और भी अगर कुछ आपको क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आप लोग के जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये फिजिकल में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी शायद आप लोग की हेल्प हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेट्स क्रैक को, और बेल आइकन पे टिक कर लीजिएगा। जय हिंद।